हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ हशम सर और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक में थ्योरी गिवन है कुछ, पहले उस थ्योरी को पूरा समझेंगे, फिर उसी बेस पर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है या थ्योरी में क्या गिवन है। पहले थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। गिवन है, कहा जा रहा है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। क्या है ये कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, इसको आपको समझना है। इसमें लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। भाई एक चीज समझो, रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट जो है आप पहले भी करते थे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी करते थे, एज इट इज, कुछ नया तो है नहीं। तो क्या लिखा हुआ है समझिए। कहा जा रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स and accumulated profits and losses is to be done in the same way as in the case of admission of a partner। ये एक बड़ी चीज मैं बता रहा हूं, आपसे कहा गया इस थ्योरी का मतलब समझ लीजिए। जरा सा मैं हट जाऊंगा अभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी नोट्स में जरूर लिखना। कहा गया कि घबराओ मत, परेशान मत हो, वो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, वो मैं बता रहा हूं, अपनी मन की निगाहों से देखना पड़ेगा तब नजर आएगा। लिखा हुआ है घबराओ मत, परेशान मत हो, कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं, सब कुछ वही है जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में आप कर रहे थे, एज इट इज। अगर बात आ जाए किस चीज की, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज की, या फिर एडजस्टमेंट करना हो रिजर्व्स का या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का, तो सब कुछ वही तरीके से होगा, उसी तरीके से होगा जैसे आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कर रहे थे। ये था आज का टॉपिक, जिसका थ्योरी मुझे आपको समझाना बहुत ज़रूरी था कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर हम रिजर्व्स का एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं एसेट्स का या फिर रीअसेसमेंट कर रहे हैं लाइबिलिटीज़ का, तो ये सब कुछ एज इट इज़ हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यदि रिवैल्यूएशन की बात किया जाए, रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो भी हमें एज इट इज़ बनाना है। रिजर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो तो भी हमें सब कुछ एज इट इज करना है जैसे हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कर रहे थे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इस बेस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर इन टॉपिक से, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, इन टॉपिक से सीबीएसई इज गोइंग टू आस्क अ 1 मार्क्स क्वेश्चन, तो वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई कैसे पूछेगी, एक क्वेश्चन सीबीएसई का ही क्वेश्चन हम लेकर के समझेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए ये क्वेश्चन, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब तक उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देखते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन सीबीएसई कैसे पूछ रहा है। याद रखिए, इसको आपको हर एक स्टेप को प्रॉपर वे में फॉलो करना है, क्योंकि एज इट इज इसी बेस पर आपको ग्रुप में क्वेश्चन मिलते रहेंगे और उन क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करना है कि जो हमने बताया एज इट इज आपको आ गया कि नहीं। बात करेंगे क्वेश्चन जो आपने स्क्रीन पर देखा, उसमें क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है कितना, 60,000। रजत, सज्जन और कविता 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, जिसमें से मैंने क्रॉस का निशान बताया। ये एक आप समझ जाएंगे क्रॉस के निशान से कि सज्जन रिटायर हो रहा है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ गिवन नहीं है, तो हम कंसीडर कर देंगे इसको इक्वल। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम भी नहीं है। अब रिटायर हो रहे हैं सज्जन, तो कहा गया कि बताइए भाई किस तरह से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया जैसे आप पहले करते थे, कुछ भी नया नहीं है। मैंने कहा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या करते थे, वही ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, तो एज इट इज होगा यहाँ पे भी। अब चूंकि इनका कोई रेशियो गिवन नहीं है, इसलिए इक्वल कंसीडर हो जाएगा। आइए बात करते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम यहां पर लिख लेंगे सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कौन लोग हैं ये भी हम देख लेंगे, टू रजत्स कैपिटल अकाउंट, आप पूरा लिखेंगे, प्रोफार्मा भी बनाएंगे, टू सज्जन्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद टू कविताज कैपिटल अकाउंट। आपको ये कैपिटल भी पूरा लिखना है, नरेशन भी लिखना है और प्रोफार्मा भी बनाना है। 60,000 है ये, हमने 60,000 एज इट इज यहां पर लिख लिया। उसके बाद कहा गया है इक्वल है, तो 1/3 से 1/3 से डिवाइड करेंगे सबको, तो 20,000 सबके हिस्से में आएगा।
20,000 ईच, हमने यहाँ भी 20,000 दिखा दिया और सज्जन को भी 20,000 दिखा दिया और कविता के लिए भी 20,000 दिखा दिया। ये था, ये एंट्रीज जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया। अब आपको इसके साथ प्रोफार्मा भी बनाना है और साथ ही साथ इजी है बहुत, नरेशन भी लिखना है। ये बात हो गई अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है तो आपसे इस टॉपिक से तो कैसा होगा। अब आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, 4 मार्क्स का अगर सीबीएसई आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा है इसी टॉपिक से, इन्हीं जैसे टॉपिक से, तो किस तरह का पूछ सकता है। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन, आप इससे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट अब तक ले लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर अब तक देख लिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन क्या है। क्वेश्चन में जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड ने ऑलरेडी पूछा हुआ है और इसी तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं और कुछ नहीं बनने वाला। क्वेश्चन में कहा गया है कि आलोक, नरेंद्र और शिव ये 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। ठीक है, तो 5:3:2 है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और बताया गया कि गुडविल जो है वो फर्म की वो है 90,000 जो ऑलरेडी अपेयर है, जनरल रिजर्व है वो है 50,000 और गुडविल जो वैल्यूड हुई है दैट इज 2,40,000। नरेंद्र ने ये फैसला लिया है कि अब हम फर्म में नहीं रहेंगे, यानी ये रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो इनके जाने के बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आलोक और शिव का दैट इज 2:3। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है गुडविल अगर ऑलरेडी अपेयर होती है तो जैसे आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में करते थे एज इट इज यहां भी करेंगे। अभी मैंने थ्योरी में आपको समझाया है। और बात करेंगे अगर हम जनरल रिजर्व की, तो यहां पर भी सेम एज इट इज जैसे आप कर रहे थे वहां पे पहले, वैसे एज इट इज यहां पर भी करना है। उसको भी मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है। आइए बात करते हैं, सबसे पहले इन एंट्रीज को हम पास कर लेंगे, उसके बाद बाकी की चीज करेंगे। आपको बता दूं, आपको प्रोफार्मा बना के करना है, मैं आपको सिर्फ एंट्रीज बता रहा हूं। आप क्या करेंगे देखेंगे, इनके वही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप लिखेंगे यहां पर इस तरह से, आलोक्स कैपिटल अकाउंट को आप कर देंगे डेबिट, फिर नरेंद्र कैपिटल अकाउंट को आप कर देंगे डेबिट, फिर तीसरा है शिव, यानी आप कर देंगे शिव्स कैपिटल अकाउंट, ये भी हो जाएगा डेबिट। 2 आप क्या लिखेंगे, 2 आप लिखेंगे गुडविल अकाउंट। गुडविल कितना गिवन है देख लीजिए, दैट इज 90,000। तो 90,000 का अब इसी रेशियो में हमें बांटना है। आप लिखेंगे यहां पर 90,000 फिर 5/10, 0 से 0 कटेगा, 9,000 है ये, 9 5 जा 45 यानी 9 5 45। तो ये हो गया 45,000 हिस्से में आएगा किसके, आलोक के। वहीं पर फिर इसी 9,000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 27,000 आ जाएगा। इसी 9,000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये 18,000 आ जाएगा। ये हो गया गुडविल का। गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होनी थी आप समझ गए। उसके बाद आता है जनरल रिजर्व, इसका भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देखिए क्या सीन होगा। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे वही पुराना जैसे आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में करते थे। आपने कर लिया जनरल रिजर्व अकाउंट को आपने कर लिया है डेबिट, उसके बाद वही जो तीनों पार्टनर है उनको क्रेडिट कर लेंगे। 2 आलोक्स कैपिटल अकाउंट, फिर 2 नरेंद्र कैपिटल अकाउंट, उसके बाद 2 शिव्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जनरल रिजर्व में गिवन कितना है देखिए, जनरल रिजर्व में गिवन है 50,000। आप पहले यहां पर 50,000 ऐसे एज इट इज दिखा देंगे। उसके बाद बारी आएगी किस चीज की, आलोक कैपिटल में, आलोक के कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन समझ लीजिए। 50,000 का वही 5/10 आप कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25 यानी 25,000 आलोक के हिस्से में आएगा। उसके बाद यही 5 3 जा 15,000 ये जाएगा नरेंद्र के हिस्से में, और वहीं शिव के हिस्से में 5 2 जा 10।
यानी 10,000 जाएगा नरेंद्र के हिस्से में। ये एंट्री आपकी यहाँ पर भी ये पास हो गई। ठीक है, ये दो चीजों का एडजस्टमेंट हो गया, यानी जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर थी और जनरल रिजर्व साथ ही साथ जो गिवन था उसके लिए क्या एंट्रीज बनेगी हमने कर लिया। अब एक और चीज गिवन है, हम जो गुडविल वैल्यूड हुई है इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ये सीन हमको समझना है। आपको पहले से ही एक चीज पता है कि नरेंद्र जो है चूंकि वो रिटायरिंग पार्टनर हैं तो वो हमें उनको जो है हर हाल में क्रेडिट करना ही करना है, क्योंकि कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट होते हैं और रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट होते हैं। तो नरेंद्र जो जा रहा है उसका तो हमें ऑलरेडी पता हुआ है, लेकिन जो कंटिन्यूइंग पार्टनर दोनों हैं उनमें से अगर दोनों ने गेन किया है तो दोनों आपके डेबिट हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने सैक्रिफाइस किया है तो उसको हमें करना पड़ेगा क्रेडिट। तो आइए समझते हैं सबसे पहले आलोक के साथ क्या हुआ है। हम चलते हैं आलोक के पास। ठीक है, आलोक का हम देखेंगे, आलोक का न्यू जो शेयर है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2/5। इसके बाद हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, इनका ओल्ड वाला 5/10। ठीक है, हम इसको कर लेंगे 5/10। 5 और 10 का आप एलसीएम ले लेंगे, आप इस तरह से लेकर के देख सकते हैं, हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, अंडरस्टूड है। 2 5 10 हो गया, 5 एज इट इज 5 आ गया, यानी 10 ही आएगा। ठीक है, तो जब 10 ही आएगा तो आप यहां पर एलसीएम लेकर के आप इस तरह से समझेंगे कैलकुलेशन को। ये देखिए, ये 10 हो गया, 5 2 10 होता है तो 2 2 4 हो जाएगा, 10 1 10 होता है, ये 5 एज इट इज रहेगा, यानी 1/10। और ये क्या हो गया आपका, अंडरस्टूड है। जब ये माइनस में आ रहा है इसका मतलब ये है सैक्रिफाइस। ठीक है, ये सैक्रिफाइस हो गया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं शिव के पास। इसका मतलब एक चीज आप समझ के चलें कि इनको भी हमें करना है क्रेडिट। ठीक है, आप यहां पर लिख करके चले कि इनको क्रेडिट करना है तो आपको इजी लगेगा। शिव के पास चलते हैं। शिव का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 है और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शिव का है 2/10। इसका भी हम कर लेंगे, 10 एलसीएम आएगा, 5 2 10, 3 2 6, 10 1 10, तो ये 2 1 2, ये कितना आ गया, प्लस में आ गया, 4/10 है, तो ये आपका है गेन। इसका मतलब क्या है, जो गेन हुआ है बस वही तो डेबिट होगा, बाकी जो ये बंदा है ये भी क्रेडिट हो जाएगा। अब अमाउंट क्या जाएगा वो भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नरेंद्र का। नरेंद्र का कितना, 3/10। टोटल कितना है, टोटल वैल्यूड हुआ है 2,40,000। तो इस 2,40,000 का हम निकाल लेंगे नरेंद्र का 3/10। ये है आपका 3/10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 24,000 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 300 300 3 4 12 होता है तो 2 आ गया, 3 2 6 होता है और ये 7 हो जाएगा, यानी ये 72,000 आ गया। ये इनका हिस्सा है, किसका, नरेंद्र का। इनको इससे क्रेडिट करेंगे। अब हम देख लेते हैं इनके लिए 1/10 है तो 2,40,000 हम देखेंगे। देखिए 2,40,000 का 1/10 निकाल लेंगे, 0 से 0 ये कैंसिल, 24,000 आ गया। अब इन्हीं दोनों अमाउंट को या फिर आप निकाल के देख भी सकते हैं कि आलोक ये जो है ये क्रेडिट हो गया और इनको करना है डेबिट। ठीक है, आलोक का देखेंगे 2,40,000 अमाउंट है, 2,40,000 का हम निकाल लेंगे गेन। इनका जो है 4/10 है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 24,000 से 4 का मल्टीप्लाई, 0 हो जाएगा, 4 4 16, 1 कैरी आएगा, 4 2 8 9, ये हो जाएगा 96,000। हम करेंगे क्या, बहुत इजी हो गया। अब ये शूज कैपिटल है ना, आप देखिए किस तरह से एडजस्ट करना है। हम कर लेंगे शूज कैपिटल अकाउंट को डेबिट टू, कौन कौन है ये, एक है आलोक जिसे हमें क्रेडिट करना है 2 आलोक कैपिटल अकाउंट, और नरेंद्र को तो करना ही करना है 2 नरेंद्र कैपिटल अकाउंट। आप यहां देखेंगे नरेंद्र के लिए अभी निकाला गया है 72,000 और आलोक के लिए कितना है 24,000। अब इसको टोटल कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा, दिस विल बी 96,000। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, आप मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता था कि अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहा है, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहा है सेम टॉपिक से जो मैंने आज आपको आज की क्लास में आपको बताया,
तो बस इस तरह के क्वेश्चन ही बनेंगे, इससे ज़्यादा ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। तो आप स्टेप्स को फॉलो करते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, इस लेवल का जो ग्रुप में क्वेश्चन मिले उसको भी सॉल्व करते रहिए। अकाउंटेंसी सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होता है, इसको आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें, आपका मेंटल एक्सरसाइज होगा जिससे आप अच्छे मार्क्स अकाउंटेंसी में पा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बिजनेस स्टडीज़ के लिए आप बहुत ध्यान दें, वहाँ पे केस स्टडी है जिस पर बहुत ही ध्यान लगा करके आप जब सॉल्व करेंगे, समझेंगे, तभी केस स्टडीज़ को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना है और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।